ज्ञानी का पतन हो सकता है पर भक्त का पतन कभी नहीं होता। इसलिए ज्ञान मार्ग में खतरा है, प्रेम मार्ग में खतरा नहीं। ज्ञान खतरे से भरा है। ज्ञान मार्ग बंदर के बच्चे जैसा है, प्रेम मार्ग बिल्ली के बच्चे जैसा है। ज्ञान मार्ग बंदर का बच्चा कैसे? जैसे बंदर अपनी मां को पकड़ता है। यदि इस पेड़ से उस पेड़ में बंदरिया छलांग मारे तो बंदरिया बच्चे को नहीं पकड़ती, बच्चा बंदरिया को पकड़ता है। और यदि उसकी पकड़ कमजोर हो गई तो वो गिरने की पूरी पूरी संभावना है। तो ज्ञानी भगवान को वैसे ही पकड़ता है जैसे बंदर का बच्चा बंदरिया को पकड़ता है। आपने अपने ज्ञान से भगवान को पकड़ा है तो कभी छोड़ भी सकते हो। इसलिए ज्ञान नहीं, बंदर और बिल्ली। अच्छा, बिल्ली अपने बच्चे को ना पकड़ के मुंह से उसकी गर्दन पकड़ती है। अब ये बताओ, एक माँ अपने बेटे को पकड़ती है और एक बेटा अपनी माँ को पकड़ता है। जब माँ अपने बेटे को मेला घुमाने ले जाती है तो बताओ, माँ बेटे का हाथ पकड़ती है या बेटा माँ का हाथ पकड़ता है? जोर से। यदि बेटे ने माँ का हाथ पकड़ा है तो बेटा कभी भी माँ का हाथ छोड़ देता है, पर माँ जिस बच्चे का हाथ पकड़ लेती है कभी नहीं छोड़ती। बस यही है ज्ञान और यही है प्रेम। ज्ञानी वो है जिसने भगवान को पकड़ा है और भक्त वो है जिसे भगवान ने पकड़ा है। इसलिए आप कभी वृंदावन आए तो वहां आपने कई बार देखा होगा भक्तों को, जब भक्त लोग दर्शन करते हैं ना, बिहारी जी का, राधा रमन जी का, राधा वल्लभ जी, तो वो ऐसे हाथ उठाते हैं, ऐसे ऐसे हाथ उठा के दर्शन करते हैं भगवान का। बताओ, ऐसे हाथ उठा के दर्शन करने का मतलब क्या है? ये इसका मतलब ये है कि प्रभु मुझे नहीं पता कि आपका हाथ कहाँ है, आपको पता है कि मेरा हाथ कहाँ है। मैं आपके हाथ को नहीं पकड़ सकता भगवान, आप मेरे हाथ को पकड़ लीजिए। यदि आपने पकड़ लिया है तो मुझे विश्वास है कि आप फिर मेरे हाथ को कभी छोड़ेंगे नहीं, कभी। इसलिए सच्चा भक्त जो है वो कभी भगवान को नहीं पकड़ता, वो तो अपने हाथ उठा देता है और कहता है कि हे प्रभु आप ही पकड़ लीजिए, हमें क्या पता कि आप कहाँ हैं, आपको पता हम कहाँ। तो ज्ञान और भक्त में ये अंतर है कि ज्ञानी भगवान को पकड़ता है और भक्त को भगवान पकड़ते हैं। इसलिए ज्ञानी बनने की कोशिश ना करो। ज्ञानी होना अच्छा है, ज्ञान होना चाहिए, पर वो ज्ञान किसी काम का नहीं जिस ज्ञान में प्रेम ना हो। भगवान किसी को ज्ञान से नहीं मिले, जिस जिसको मिले प्रेम के बल पर मिले। राम ही केवल प्रेम प्यारा। आप कितने लोग भगवान से प्रेम करते हैं? उठा लो हाथ। करते हो? ठीक है। ये बताओ कि प्रेम कहते किसे हैं? दादाजी बताएंगे। आप प्रेम करते हो? बोलो, बताओ प्रेम किसे कहते हैं? चलो बताओ, सब लोग बताएंगे प्रेम किसे कहते हैं। प्रेम की परिभाषा क्या है? आप सब लोग प्रेम करते हैं। इस धरती पे प्रत्येक व्यक्ति प्रेम तो करता ही है, चाहे माँ से करे, पिता से करे, पत्नी से करे, पति से करे, बच्चों से करे, पैसे से करे, पर आदमी किसी ना किसी से तो प्रेम करता है। कोई भगवान से करे। बताओ, प्रेम करते आप सब हैं, सबको प्रेम करना आता है, बस प्रेम की परिभाषा बता दो। बस बताओ मेरी माँ, जिस पे भरोसा है वो प्रेम है। बताओ प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम
क्या प्रेम कुछ मांगता है? क्या प्रेम स्वार्थी होता है? तुम हमें कुछ दोगे तो ही हम तुमसे प्रेम करेंगे। जहां स्वार्थ है वहां सिर्फ स्वार्थ है, वहां प्रेम शून्य है। जहां प्रेम है वहां डिमांड नहीं है, वहां कोई चाह नहीं है। प्रेम कहते किसे हैं? गोपियां वृंदावन में रोती रहीं और गोविंद मथुरा में रहे। बताओ वृंदावन से मथुरा कितने दूर है? 2 घंटे का रास्ता है, 10-12 किलोमीटर। चाहती गोपियां तो रोने की क्या जरूरत थी, जाके मिलना आती। मथुरा रोती रही, गई नहीं। क्यों नहीं गई? क्योंकि प्रेम करती हैं। और प्रेम किसे कहते हैं? आज लड़का लड़की प्रेम करते हैं, स्कूल कॉलेज वाले। बताओ ये प्रेम है या वासना? ये क्या है? आज लड़का लड़की जो प्रेम करते हैं, भागकर शादी कर लेते हैं। ये जो आज प्रेम हम देख रहे हैं संसार में, ये प्रेम है? आज के लड़का लड़की जो करते हैं वो प्रेम है? क्या है? जोर से, सिर्फ हवस। वो अपनी हवस पूरी करते हैं, बस भोगों की जो इच्छाएं वो पूरी करते हैं। और उन इच्छाओं को ढकने के लिए उसमें प्रेम नाम का पर्दा डालने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारी वासना के रूप में ये प्रकट ना हो। इसे प्यार नाम दे दिया जाए। वो प्रेम का एक चादर ढांकने की कोशिश करते हैं, अपनी गलतियों पर, अपनी वासना पर, अपनी शारीरिक भूख पर वो प्रेम का पर्दा डालते हैं।